एपिसोड की स्टार्टिंग में विलेज के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, पर कांग हायन तो चुसे हुए आम की तरह लग रहा था। अंकल और आंटी बोल रहे थे कि मैंने सुना है तुम पोर्क कटलेट बहुत अच्छा बनाते हो, तुम तो टॉल और हैंडसम भी हो। मिनो की वाइफ उन्हें परेशान न करने के लिए बोलती है। कांग बोलता है, क्या तुम सभी नए लोगों का ऐसे ही स्वागत करते हो? मिनो की वाइफ बोलती है, हाँ ये छोटा सा टाउन है और हम एक साथ ही रहने का ट्राई करते। सारे लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी विलेज हेड आकर बोलता है, वो सही कह रही है, साझा करना ही देखभाल करना है। इस तरह लोगों को अपने बारे में बताना अच्छा है। तुम रेस्टोरेंट खोलने वाले हो ना, ये सही मौका है प्रमोट करने का। कांग तो इम्प्रेस हो जाता है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर मैं इन पर विश्वास कर लेता अगर मुझे ये बोतलों के ढक्कन न दिखाई देते तो। पर वो सही कह रहे हैं, मुझे अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टाइज करना चाहिए। सारे लोग एक दूसरे की केयर कर रहे थे, कोई अपने अपने घर की बात बता रहा था तो कोई कोई कुछ कर रहा था। कांग अकेले बैठे सोच रहा था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। पर राइस केक कहाँ गया? राइस केक तो गांव द्वारा दिए गए खाना खा रहा था। अरे ये तो मानो मीट को पी रहा हो। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? लोग राइस को पकड़ना चाहते थे, पर राइस केक उनके हाथ कहाँ आने वाला था। वो सभी को चकमा देकर उन सभी लोगों का मीट खाता जा रहा था। लोग तो लिटरली शॉक हो रहे थे कि मीट जा कहाँ रहा है। मिनो बोलता है, क्या ये तुम्हारा डॉग है? कांग तो शर्माते हुए बोलता है, नहीं मैं तो इसे जानता तक नहीं, मुझे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। तभी कांग की नज़र एक छोटे से बच्चे पर जाती है। ये इतना उदास क्यों है? क्या इसका कोई दोस्त नहीं है? तभी उस बच्चे की दादी उसे खाना देती है, पर वो बच्चा गुस्सा होकर उस खाने को फेंक देता है। कांग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दादी सांगहो को बुलाती है, पर वो तो वहाँ से भाग जाता है। विलेज हेड दादी के पास जाकर माजरा पूछता है। दादी बताती है, जब से इस स्कूल से आया है तब से ऐसा बर्ताव कर रहा है। स्कूल में उसका दोस्त बढ़ाई कर रहा था कि उसने कुछ हैमबर्गर जैसा कुछ खाया है। मैंने ये खरीदा था सांगू के लिए, लगता है ये उसे पसंद नहीं आया, ये वैसा नहीं है। कांग सोच रहा था कि सांगू को स्टोर से हैमबर्गर चाहिए था। तभी एक आदमी बोलता है, क्या मैं कल वापस आते समय एक ले आऊं? हाँ ये अच्छा होगा। पर वो इसे वहाँ नहीं बेचते, वो इसे मैकडोनल्ड में बेचते। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या ये वही जगह है जहाँ सारे थीम पार्क हैं? विलेज हेड बोलते हैं, अगर वो इसे नहीं बेचते तो हम इसे बना सकते हैं। दादी बोलती है, पर मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता। विलेज हेड बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सियोल से एक शेफ है। लोग बोलने लगते हैं, हाँ सही कहा। विलेज हेड कांग के पास आकर बोलते, मुझे माफ़ करना, पर हमारे पास सिर्फ तुम ही हो। हैमबर्गर का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होना ज़रूरी नहीं है। सांगू शायद हैमबर्गर नहीं खाना चाहता, वो शायद जेलस हो रहा है। बात तो ये है कि उसके दोस्त का परिवार एक साथ बाहर गया होगा। सांगू की माँ बीमार है, इसीलिए वह हॉस्पिटल में रहती है और उसके पापा अपनी नौकरी के सिलसिले में देश से बाहर रहते हैं। यह बेचारा बच्चा अकेला है। सांगू हमारे कस्बे का इकलौता बच्चा है, इसीलिए हमें उसकी देखभाल करनी होगी। मुझे तुम पर विश्वास है। कांग सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये सबकी स्थिति जानता है और मुझे लगा था कि अगर मैंने वो लटकती हुई बोतलें नहीं देखी होती। पार्टी से आने के बाद कांग बोल रहा था कि मैं हैमबर्गर आसानी से बना सकता हूँ, पर मैं कभी भी मैकडोनल्ड नहीं गया हूँ। राइस केक तो अपने बाल को घूर रहा था। कांग बोलता है, पर मुझे ये करना ही होगा। राइस केक तो कांग को खराब मूड में देखकर क्यूट एक्ट करने लगता है। कांग बोलता है, क्यूट बनने का दिखावा से कुछ नहीं होगा, आज तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं। राइस केक तो मानो, क्या कोई खाना नहीं? फिर कांग बोलता है, पर तुम मेरे लिए कुछ टेस्ट कर सकते हो। कांग हैमबर्गर बनाकर राइस केक को सर्व कर देता है। मैंने ये बुक पिक्चर से देखकर बनाया है। ये इस पर इसकी पूंछ इतनी जल्दी क्यों नहीं चल रही? लगता है ये अच्छा नहीं बना। हैमबर्गर मैंने बहुत सारे खाए जब मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं कुकिंग से प्यार करता था तो मैं अमेरिका चला गया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह बेवकूफ़ी थी, लेकिन मुझे किसी और चीज़ के प्रति इतना जुनून कभी नहीं था जितना कुकिंग से था। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था। क्या होगा अगर मेरी पास्ट सेल्फ मेरी प्रेजेंट सेल्फ को देखे तो वो क्या सोचेगी? क्या यह बिल्कुल एक जैसा होना ज़रूरी है? राइस केक क्या तुम और खा सकते हो? राइस केक तो खाने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है। क्या आप मुझे खाना पकाने में नरमी बरतने के लिए कह रहे हैं? पर मैंने इससे पहले कभी खाना बनाना इतना आसान नहीं समझा। नेक्स्ट सीन में कांग हैमबर्गर का तैयार कर देता है। सेंगू और सभी लोग उसके साथ रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। मिनो बोलता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने बहुत दिन हो गए हैं हैमबर्गर खाए। क्या तुम खुश नहीं हो? आखिरकार तुम बर्गर खाने वाले हो।
तभी कांग सांगू के सामने बर्गर लाकर रख देता है। ये तुम्हारा ऑर्डर है। वो हैमबर्गर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, चलो अब ट्राई करो। सांगू बर्गर को ट्राई करता है मानो वो तो अमेरिका ही पहुंच गया हो। ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी दादी, ये टेस्टी है। दादी बोलती है क्या सच में, क्या अब तुम खुश हो? सांगू दादी को देखकर बोलता है अगर मैं बर्गर मांगूंगा तो मैं सियोल जाकर माँ से मिल पाऊंगा, इसीलिए मैंने बर्गर मांगा था। आई एम सॉरी दादी, मैंने बहुत बुरी तरह बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर दो। दादी बोलती ओ मेरे प्यारे बेटे, तुमने अकेले कितना कष्ट सहा होगा, तुम दादी को माफ़ कर दो। मुझे इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम अभी कितने छोटे हो और तुम अपने माता पिता से दूर रहते हो। सांगू रोते हुए बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ आपके साथ ही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है। तभी कांग बोलता है अभी तो नहीं, पर जल्द ही मैं सियोल जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? सांगू बोलता है क्या सच में मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कांग बोलता है हो सकता है हम उस जगह पर रुकें जहाँ तुम जाना चाहते हो, मैंने भी वहाँ के बर्गर कभी नहीं खाए हैं, तो क्या लगता है? सांगू तो खुश हो जाता है, मैं जाना चाहता हूँ। मिनो की वाइफ बोलती है तुम बहुत सारी तस्वीरें लेकर आना और मुझे आकर दिखाना, ठीक है? सांगू बोलता है ठीक है, और वो कांग का भी थैंक्स करता है। कांग तो सोच रहा था कि लगता है मैं हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, मैंने वह जगह अपनी मर्जी से छोड़ी थी। फिर कांग सारी बातों को छोड़ वो भी खुश हो जाता है। ठीक है तो हम जल्द ही चलेंगे। सभी के जाने के बाद कांग अपने फ्रिज को खोल कर देखता है कि ये बहुत सारा खाना बचा हुआ है, क्या मुझे कैंपिंग पर जाना चाहिए? पर मैं कभी कैंपिंग पर नहीं गया हूँ, पर रेस्टोरेंट खुलने के बाद मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो राइस केक? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। पर नेक्स्ट सीन में वो दोनों फॉरेस्ट में पहुँच चुके थे। कांग सोच रहा था किराने की दुकान पर जितनी बार गया हूँ उससे तो कई अधिक बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, पर ये नज़ारा बहुत अच्छा है। वो टेंट बनाने लगता है, ये कैसे कनेक्ट होगा? राइस केक तो तितली के साथ खेल रहा था, पर कांग का तो टेंट बन ही नहीं रहा था। आखिरकार ये बन ही गया। टेंट को सेट करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरी सोच से परे था, मैं तो भूखा हो गया हूँ। थोड़ी देर बाद कांग स्ट्यू बना लेता है, वो खाना खाने लगता है। तभी जंगली जानवर खुशबू से अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगते हैं। वो उन्हें कच्चा मीट उनकर की तरफ फेंकता है, पर हमला अचानक होता है। तभी एक बीस्ट आकर उस मीट के टुकड़ों को खा जाता है। कांग तो मानो शौक, ये क्या था? नेक्स्ट सीन में सभी जानवर खाना खा रहे थे। मैं सोच रहा था कि यहाँ आकर मैं बोर हो जाऊँगा, पर कुछ भी काम ना करना भी एक सेटिस्फाइंग है, लगता है इसे ही हीलिंग कहते हैं। पर ये राइस केक कहाँ चला गया? जब वो भूखा होगा अपने आप आ जाएगा। चलो बोनफायर स्टार्ट करते हैं। पर कांग को कोई घूर रहा था। कांग भी उसे नोटिस कर लेता है। राइस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना निकाल दिया, चलो आओ अब खा लो। तभी एक हाथ उस पर अटैक कर देता है। कांग भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये क्या था? राइस केक तो नहीं हो तुम, एक लड़की। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।